ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान शिव की अपार कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना को करते हुए आइए हम सभी आज पौराणिक कथा में श्रवण करें प्रदोष व्रत की परम पावनी कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी था। उस पुजारी की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी विधवा हो गई। भरण पोषण के लिए अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगती और शाम तक घर वापस आ जाती थी। एक दिन की बात है कि उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। वो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दर दर भटक रहा था। उसकी ये हालत देख करके पुजारी की पत्नी दुखी हुई। वह उस राजकुमार को अपने साथ घर ले आई और पुत्र जैसा ही बर्ताव करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्र शांडिल ऋषि के आश्रम लेकर के गई पुत्रों को। वहाँ उसने एक ऋषि से शिवजी से प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी। घर आकर वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक घूम रहे थे, जंगल में गए थे। उनमें से पुजारी का बेटा घर आ गया, लेकिन राजकुमार वन में ही रह गया। राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को देखा और उनसे बात करने लगा। और वहाँ एक कन्या थी जो गंधर्व की पुत्री थी और उसका नाम था अंशुमति। राजकुमार उससे बात करने लगा। देर हो गई, घर देरी से आया और दूसरे दिन फिर उसी जगह गया। वहाँ अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया। उसने कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हैं, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को राजकुमार बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी कन्या का विवाह आपसे करेंगे, क्या आप तैयार हैं? राजकुमार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ पर विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध हुआ। विजय प्राप्त की पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वो पुजारी की पत्नी और पुत्र आदर के साथ आए, उनको ले आया और अपने साथ रखा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दूर हुए और उन्हें अपना पुरोहित भी नियुक्त किया। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सब बातों के पीछे का रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई और साथ ही बताया कि ये प्रदोष व्रत का महत्व है और उसी के व्रत के फल स्वरूप मुझे ये सब कुछ फिर से प्राप्त हुआ। और फिर उसी दिन से व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व भी बढ़ गया। और ऐसा कहते हैं कि उसी दिन से लोग ये व्रत पूर्णतः श्रद्धा भक्ति भाव से नगर के करने लगे। पूरे नगर में खुशहाली छा गई और जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से स्त्री पुरुष इसका व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं, भगवान शिव की अपार कृपा से उनके जीवन के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और अभीष्ट फल की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव का प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में दूध दही घी शहद मिष्ठान जल गंगा जल और बेलपत्र समीपत्र अक्षत काले तिल भस्म कनेर के पुष्प गुड़हल के पुष्प और इत्यादि भगवान शिव को जैसे कि कमल का पुष्प जो भी मिल पाए उससे उनका अभिषेक करें, अर्पित करें। ऋतु का फल मेवा और भक्ति भाव श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करें, कथा सुने और गरीबों को दान करें। जो भी अच्छा बन पाए वो करें और उनके नाम का संकीर्तन करें। ऐसा करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।